दोस्तों नमस्कार। तकरीबन 100 दिनों पहले पहलगाम में 26 लोगों को आतंकवादियों ने छलनी कर दिया था। उस वक्त सरकार ने माना था इंटेलिजेंस फेल्योर है। बकायदा सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, उस मीटिंग के भीतर संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था इंटेलिजेंस फेल्योर था। यह अलग मसला है कि इंटेलिजेंस फेल्योर की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। ना गृह मंत्री ने ली, ना रक्षा मंत्री ने ली, ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के उन्होंने ली, और ना ही सरकार ने ली, सिर्फ जानकारी दी। लेकिन 100 दिनों के बाद संसद में जब आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होनी तय हुई, तो संसद सजते ही अचानक जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस जानकारी रेंगने लगी। ठीक 11 बजे दिल्ली में संसद सजी और ठीक 11 बजे इंटेलिजेंस जानकारी वहां पर पुलिस को मिली, अर्धसैनिक बलों के पास आई कि दरअसल एक इलाके में, जो श्रीनगर से चंद फरलांग की दूरी पर लिडवास का इलाका है, वहां पर आतंकवादी मौजूद हैं। और उस इंटेलिजेंस जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन को बकायदा एक नाम दिया गया, ऑपरेशन महादेव। आज सोमवार का दिन है। इंटेलिजेंस जानकारी सही थी और उस सही जानकारी के आधार पर तकरीबन 11:30 बजे, जिस वक्त पार्लियामेंट दिल्ली में चल रही थी, क्योंकि 12 बजे से पार्लियामेंट में बहस शुरू होनी थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, 11:30 बजे वहां से जानकारी आने लगी कि एक इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। लिडवास का इलाका रिहायशी इलाका है और वहां पे आतंकवादियों की मौजूदगी बतलाई गई। शुरू में कोई जानकारी ऐसी नहीं थी कि क्या वाकई जो आतंकवादी मौजूद हैं उनके पास बड़ी तादाद में हथियार हैं। यह भी जानकारी नहीं थी क्या वाकई उनमें से कोई पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाला भी था, उसका कोई मास्टरमाइंड भी था। शुरू में कोई जानकारी नहीं आई। इधर दिल्ली में पार्लियामेंट सजी 12 बजे। 12 बजे शोर शराबा मचना शुरू हुआ। वो बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट की तैयारी को लेकर था, एसआईआर को लेकर था। 1 घंटे के लिए पार्लियामेंट आगे बढ़ गई, यानी लोकसभा आगे बढ़ गई। अब हुआ कि 1 बजे से चर्चा शुरू होगी। उधर दूसरी तरफ 12:30 बजे तक कोई जानकारी नहीं पाई कि आखिर में जो आतंकवादियों की घेराबंदी की गई है लिडवास के इलाके में, वो हैं कौन और किस तरीके के सर्च ऑपरेशन। लेकिन यह जानकारी मीडिया के पास आ गई कि दरअसल ऑपरेशन महादेव शुरू हो चुका है। वहां पर रिपोर्टर लगातार उस इलाके में पहुंचने लगे। उस इलाके से बहुत दूर उन्हें रोक दिया गया। इधर दूसरी तरफ चूंकि संसद 1 घंटे के लिए रोक दी गई थी, दोबारा से 1 बजे फिर से स्पीकर महोदय पहुंचे। शोर शराबा थमा नहीं। उन्होंने फिर से 1 घंटे के लिए कहा कि अब 2 बजे से बहस शुरू होगी। इस 1 बजे से 2 बजे के बीच में अचानक एक जानकारी कश्मीर से निकल कर आई, जिसमें यह कहा गया कि दरअसल आतंकवादियों को निशाने पर इनकाउंटर किया गया है। 3 आतंकवादी हैं। उन आतंकवादियों की पहचान की जा रही है, लेकिन 3 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। और इसको लेकर वहां पर मौजूद पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना के जवान, तीनों की मौजूदगी है। इस बारे में कोई जानकारी लेफ्टिनेंट जनरल जो वहां के हैं, राज्यपाल महोदय जो हैं, उन्होंने कोई जानकारी इस रूप में शेयर नहीं की कि दरअसल जो आतंकवादी की घेराबंदी की गई है वो कौन है। राज्य के मुख्यमंत्री, जिनके पास ताकत पावर कम है, उमर अब्दुल्ला, इस दौर में उनसे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश रिपोर्टरों ने की। उनका मेरे पास भी कोई जानकारी आई नहीं है। तब तक इधर 2 बज गए
और 2 बजते ही पार्लियामेंट बिल्कुल शांत तरीके से शुरू हुई और 2 बजते बजते ही जानकारी कश्मीर से आनी शुरू हो गई कि दरअसल जो 3 आतंकवादी ढेर किए गए हैं उसमें एक आतंकवादी जो पहलगाम की घटना का मास्टरमाइंड था उसको निशाने पर ले लिया गया है, यानी उसको इनकाउंटर में मार दिया गया है। पहलगाम के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और 2 बजे से यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाषण देने की शुरुआत करते हैं। तो एक क्षण के लिए हमें लगता है पहले जो पार्लियामेंट में हो रहा था उसको सुनना देखना चाहिए। जब 12 बजे स्पीकर आए, फिर 1 बजे स्पीकर आए और फिर 2 बजे से बहस शुरू हुई। एक छोटा सा हिस्सा पहले देख लीजिए। यह दिल्ली में संसद का नजारा है। फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा, सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के भीतर चर्चा शुरू हो गई दोपहर के 2 बजे और उस वक्त तक कोई जानकारी नहीं आई पुष्टि के साथ वाकई वहां पर जो 3 आतंकवादी मारे गए उसमें कोई पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाला या फिर कोई मास्टरमाइंड भी था। राजनाथ सिंह का भाषण दिल्ली में शुरू हो गया। उन्होंने अपने भाषण के भीतर जो खास तौर से 2 बातों का जिक्र किया उसको लेकर सदन में हंगामा भी हुआ और यह सवाल भी उठा जिस सवाल का इंतजार पूरा देश कर रहा है। वह 2 सवाल बहुत सिमटे हुए सवाल थे। पहला सवाल तो यही था, जो कहा गया अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से उसका कोई मतलब है या नहीं है, या फिर अपने तौर पर ऑपरेशन या कहें सिंदूर ऑपरेशन के बाद सीज फायर को खत्म किया गया। लेकिन इन सब के बाद दूसरा सवाल यह भी था, पहलगाम की घटना को लेकर उसके बाद की परिस्थितियों में जो इंटेलिजेंस फेल्योर था उस पर रक्षा मंत्री ने खामोशी बरती या उस तरफ देखा ही नहीं। लेकिन इस बीच में जानकारी श्रीनगर से आनी शुरू हो गई। वहां से जो जानकारी आ रही थी उसमें कहा गया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत श्रीनगर के लिडवास इलाके में छिपे 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इधर राजनाथ सिंह का भाषण चल रहा है, उधर से यह पहली जानकारी आई। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो चिनार कॉर्प्स है उसने एक्स पर इसकी जानकारी दी, यानी सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी निकल कर आई। अब अगला सवाल था कि क्या वाकई जो 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया गया है उनके ताल्लुकात पहलगाम हमले के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। इन सब के बीच राजनाथ सिंह ने एक मुद्दा और उठाया कि पाकिस्तान हमारे सामने जब गिड़गिड़ाने लगा तो हमने युद्ध को रोक दिया। इस पर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी 1 सेकंड के लिए खड़े हुए, पूछा क्यों रोका, तो उन्होंने कहा बैठ जाइए, पहले पूरा भाषण सुनिए, क्वेरी बाद में कर लीजिएगा, सवाल जवाब करेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन इन सब के बीच 3 बजते बजते तस्वीर सामने आ गई और उसमें कहा गया कि दरअसल सूत्रों के हिसाब से जो पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा है उसका भी इनकाउंटर किया गया है। हालांकि इस पूरी घटना को अंजाम देते देते यानी लगभग यह जानकारी सिर्फ सूत्रों के हिसाब से चलती रही कि आखिर जो हाशिम मूसा है उस पर सेना क्या कह रही है। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ राजनाथ सिंह पार्लियामेंट के भीतर और दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो कह रहे थे चर्चा तो पहलगाम पर होनी चाहिए थी और जो आतंकवादियों को मारने का जिक्र है, हमें कोई जानकारी नहीं है कि पहलगाम हमले के वही दोषी हैं, वो उससे जुड़े हुए थे, उसके पूरा कांड किया था, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो जो बात वहां कही जा रही थी, जो बात अभी यहां चल रही थी, दोनों को पहले मिला के हमको लगता है सुनना चाहिए। राजनाथ सिंह ने
पार्लियामेंट के भीतर सीज फायर और पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने का जो जिक्र किया, यह पूरा हिस्सा पहले सुनिए। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है अध्यक्ष। तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, अब बैठ तो। यह पूरा हिस्सा सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही दो सवाल बड़े थे, सीज फायर और भारत ने फैसला क्यों किया। हालांकि राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पार्लियामेंट के भीतर दे रहे थे, उसमें पहलगाम की घटना का जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया और लगातार इस बात का जिक्र जरूर करते रहे कि दरअसल हमने जो टारगेट लिया था वो टारगेट पूरा कर लिया। सवाल बार बार इस देश के भीतर है, टारगेट जब पूरा हो गया तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जारी क्यों है? और पाकिस्तान के टेररिस्ट जो सीमा पार से आते हैं, क्या वो रुक जाएंगे? यह सवाल लगातार उठता रहा और कांग्रेस की तरफ से जब गौरव गोगोई भी खड़े हुए तो उन्होंने भी इस सवाल को उठाया। लेकिन इसी बीच आर्मी प्रवक्ता ने श्रीनगर में बताया कि आतंकवादियों की पहचान करने की कोशिशें जारी है। यानी राजनाथ सिंह के भाषण तक आतंकवादियों की पहचान नहीं हुई थी और इस बात की जानकारी लगातार हो रही थी कि जो उनके पास से इतनी बड़ी तादाद में हथियार हैं, क्योंकि अमेरिकी M4 कार्बाइन था, AK-47 था, 17 राइफल, ग्रेनेड, सब कुछ था और कुछ संदिग्ध उसके अलावे हथियार भी वहां पर मौजूद थे। तो सेना ऑपरेशन महादेव की जानकारी नहीं दे पा रही थी, लेकिन इस बात की पुष्टि कर रही थी कि 3 आतंकवादियों के बारे में जानकारी 11 बजे मिली। 11:30 से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 2 बजे होते होते हम इस पोजीशन में थे कि तीनों आतंकवादी निशाने पर आ गए और उसके बाद जानकारी पहचान की जा रही है। और इधर पार्लियामेंट के भीतर गौरव गोगोई ने नया सवाल करना शुरू किया, लेकिन गौरव गोगोई के भाषण के बीच में ही तस्वीरें वहां से निकल कर आई इन तीनों आतंकवादियों की, जिसमें तीनों मार गिराए गए थे। और उसमें मीडिया के भीतर यह चलना शुरू हो गया और मीडिया एक झटके में ही 2 बजे से ही शिफ्ट हो गया था। यानी पार्लियामेंट के भीतर बहस में कुछ हिस्सा राजनाथ सिंह का चला, उसके बाद से मीडिया में वो हिस्सा गायब हो गया। बात निकल आई कि चर्चा जब पहलगाम की घटना और ऑपरेशन सिंदूर को हो रही है तो क्यों नहीं, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि क्या वाकई बीते 100 दिनों से जो निशाने पर थे वो निशाने पर नहीं आए थे। और इसी बात का जिक्र उमर अब्दुल्ला ने खुलकर किया और इन तस्वीरों को जब दिखाया गया तो उन तस्वीरों को देखने के बाद उमर अब्दुल्ला ने यह सवाल किया, अच्छी बात है अगर ऐसा हुआ है तो, लेकिन हम तो बीते 100 दिनों से लगातार लगे हुए थे कि सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, पुलिस हो, जो भी जानकारी हो, पहलगाम के जो भी आतंकवादी थे वो निशाने पर अभी तक क्यों नहीं है? तस्वीर और उमर अब्दुल्ला दोनों। तीन आतंकी मारे गए। अभी उसमें एक रिपोर्टेड है कि पहलगाम में भी इन्वॉल्व था। अभी तक तो पूरी तरह से वो कंफर्म हुआ नहीं है। कंफर्म हो जाए तो अच्छी बात है। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है। श्रीनगर में जब उमर अब्दुल्ला पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो वो खुले तौर पर यह कहने से चूके नहीं, हम तो चाहते थे पहले पहलगाम पर चर्चा हो, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर तो उसी समय हुआ था और चर्चा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे संबंध भारत के हैं या नहीं है, इसको लेकर हो रही है।
कितने जहाज गिरे नहीं गिरे इसको लेकर चर्चा पहले पहलगाम को लेकर होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल इन सब के बीच दिल्ली में संसद में गौरव गोगोई ने सवाल उठाने शुरू कर दिए और एक झटके में सरकार को यह कहकर घेरा कि आखिर आपने तय कैसे कर लिया जब पूरा देश इंतजार कर रहा था, और यह तो आप भी कहते रहे हैं कि पीओके लेकर आना है जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, और पाकिस्तान तो आपकी जुबान पे हमेशा रहता था। वो पॉलिटिकल वे में था या फिर सच में जब आपको मौका मिला तो आपने एक झटके में युद्ध छोड़ दिया, जबकि पूरा देश आपके पीछे खड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी के पीछे तो बाकायदा पूरा विपक्ष भी खड़ा था। तो फिर आपने यह फैसला कैसे ले लिया और क्यों ले लिया और किसके सामने सरेंडर कर दिया? ये तमाम सवाल दिल्ली के भीतर इसलिए उठ रहे थे क्योंकि पहलगाम के बाद की परिस्थितियों ने दरअसल बीजेपी के मुख्य एजेंडे को लेकर ही बीजेपी को ही कटघरे में यह कहकर खड़ा कर दिया, पहली बार आपके पास मौका था और वो मौका आपने गंवा दिया। जाहिर है बीजेपी के लिए शायद अपने आप में यह सोचना एक मुश्किल भरा काम था कि अभी तक वो जिन बातों का जिक्र करती थी, कांग्रेस ने उसी मुद्दे को अपने साथ जोड़ते हुए बीजेपी और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हमें लगता है इस बात को पहले सुनना चाहिए। सबसे घातक आक्रमण हमारे महिलाओं पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, भारत के आत्मा पर हुई। हमने सब ने वो दहशत को अनुभव किया, हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए। और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था। और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? गौरव गोगोई के भाषण खत्म होते होते उस भाषण के भीतर का जो महत्वपूर्ण अंश था वो खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर रहा था कि बीजेपी और मोदी सरकार जो पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई करने का जिक्र हमेशा से करती रही, उसने कदम पीछे क्यों खींच लिए? पीओके को वापस लाने का जिक्र और अखंड भारत का जिक्र बीजेपी और मोदी सरकार करती रही, वो क्यों झुक सी गई? और इन सब के बीच गृह मंत्री जो खुद सरकार ने माना कि इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो वो एलजी के पीछे छुपते हुए क्यों दिखाई देने लगे? ये सारे सवाल लगातार पार्लियामेंट के भीतर उठ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच उसके बाद कुछ और तस्वीरें आई श्रीनगर से। उन तस्वीरों के जरिए समाचार एजेंसी पीटीआई ने इस बात की पुष्टि की कि सेना के अधिकारियों ने कहा है कि इस 3 आतंकवादियों में एक आतंकवादी पहलगाम का मास्टरमाइंड था। हालांकि सेना ने बहुत जानकारियां नहीं दी, लेकिन जो तस्वीरें थी वो कुछ जारी जरूर हुई, कुछ मीडिया के जरिए, कुछ सेना के जरिए। जो पहलगाम का इलाका बायसरन घाटी है, उस कश्मीर से वहां होते हुए तकरीबन श्रीनगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह लिडवास का इलाका, जो जंगल का इलाका था, जो तस्वीरें आपने देखी, वो जानकारी पुष्टि होने लगी। यानी पार्लियामेंट के भीतर की बहस धीरे धीरे बीजेपी और कांग्रेस से निकलते हुए दूसरे सहयोगी राजनीतिक दल, जो एनडीए के सहयोगी और जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी, उनके बीच घूमने लगी, सवाल उठने लगे। सवालों के बीच सबसे बड़ी बात यही निकलकर बार बार आ रही थी कि जिन सवालों को लेकर ऑपरेशन सिंदूर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, उसका जवाब दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं है।
और विपक्ष जिन सवालों को उठा रहा है उन सवालों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इस दौर में पूरा मीडिया, लिडवास का इलाका, श्रीनगर का इलाका और वहां से रिपोर्टरों की रिपोर्टिंग शुरू हो चली थी कि देखिए पहलगाम की घटना को जो अंजाम देने वाले लोग थे, जो आतंकवादी थे और उसमें जो मास्टरमाइंड था वो मारा जा चुका है, उसका इनकाउंटर किया जा चुका है। और हो सकता है इस बारे में कल पूरी जानकारी दी जाए। कल प्रधानमंत्री को बोलना है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी कल ही बोलेंगे पार्लियामेंट के भीतर, और जाहिर है जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो अब वो कल खुलकर इस बात का जिक्र भी कर सकते हैं कि देखिए पार्लियामेंट की चर्चा और इन सब के बीच पहलगाम के जो आतंकवादी थे उनको निशाने पर ले लिया गया, सेना ने इनकाउंटर कर दिया, और यह जानकारी कल स्पष्ट रूप से दी जाएगी पार्लियामेंट की बहस के भीतर। लेकिन तकरीबन 10 सवाल ऐसे जिसका जवाब ना आज की बहस में मिला, और कोई जरूरी नहीं है कि आपको कल की बहस में मिल पाए, क्योंकि आज भी देश के विदेश मंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया वह तो इसको बहुत बड़ी सफलता के तौर पर मानते चले जा रहे थे कि क्वाड ने हमारा साथ दिया। क्वाड का मतलब है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उनका कहना है ब्रिक्स ने हमारा साथ दिया। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, तमाम देश जो इस दौर में जुड़ चुके हैं, सभी ने हमारा साथ दिया। और सवाल इन सब के बीच यही था कि जो जिक्र हो रहा है उसमें पहलगाम कहीं नहीं है, पाकिस्तान का नाम कहीं क्यों नहीं है। आतंकवाद को लेकर तो पूरी दुनिया, किसी भी दुनिया के देश से पूछिए, कोई नहीं बोलेगा कि हम आतंकवाद के साथ खड़े हैं। और शायद इसीलिए इस संसद की बहस में बार बार अतीत के आतंकवादी घटनाओं का जिक्र करके पुरानी सरकारों का, सीधे कहें तो कांग्रेस को कटघरे में यह कहकर खड़ा किया, आप आतंकवादियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर पाए, कभी नहीं कर पाए। यानी ऑपरेशन सिंदूर की बहस और इन सब के बीच पहलगाम के आतंकवादियों का इनकाउंटर, इन दोनों परिस्थितियों के बीच जब आप खड़े होंगे तो हो सकता है आपके जहन में इसके बावजूद भी 10 सवाल तो होंगे ही। हालांकि इन 10 सवालों को सुनने से पहले एक क्षण के लिए देश के गृह मंत्री बीच में खड़े हुए, बोलने खड़े नहीं हुए थे। वो बड़ी तल्लीनता से देश के विदेश मंत्री का भाषण सुन रहे थे और उन्हें यह बर्दाश्त हुआ नहीं कि विदेश मंत्री के बोलने के बीच में विपक्ष शेम शेम कह रहा है। मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। खैर, उन्होंने अपनी मौजूदगी बतलाई, दिखलाई, एहसास भी कराया कि हमारे होने का मतलब क्या होता है, और मैसेज भी एक कन्वे करने की कोशिश जरूर की। लेकिन बात तो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बीच इस देश के मीडिया की भी थी, इस देश के पार्लियामेंट की बहस, जिस पर शायद देश दुनिया भर की नजर थी। सरकार क्या जवाब देती है, विपक्ष जिन सवालों को कर रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट बुलाई नहीं गई, सर्वदलीय बैठक हुई नहीं। सर्वदलीय बैठक एक हुई तो उसमें प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। इन तमाम बातों का जिक्र, लेकिन सवाल यह कि पहलगाम में आतंकवादी कैसे पहुंचे, यह पहला सवाल है। पीओके, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर क्या वाकई कब्जे का मौका भारत के लिए था और भारत चूक गया? जो पूरा इंटेलिजेंस फेलियर था उसमें गलती कहां पर हो गई? जो सीडीएस ने कहा गलती हुई शुरुआती राउंड में, उसके बाद हम संभल गए और हमने जो अपने फाइटर विमान थे उसका सही तरीके से उपयोग किया। सरकार ने इस पर भी जवाब नहीं दिया। आतंकवादी अड्डे ध्वस्त, तो अब ऑपरेशन जारी क्यों है? क्या फिर से पाकिस्तान के आतंकवादी आएंगे? इन सब के बीच भारत के साथ दुनिया का कोई देश खुलकर क्यों खड़ा नहीं हुआ? सिर्फ इजराइल ने ही समर्थन किया, बाकी किसी देश ने नहीं किया। पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट के तौर पे भारत लगातार देखता, बोलता, कहता रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, लेकिन इस दौर में किसी ने भी पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट नहीं माना। उल्टा इसका खेल यह हो गया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया। इसका उल्टा खेल यह हो गया कि इस दौर में चीन उसके साथ था,
रशिया नरम पड़ गया, ईरान उसके साथ खड़ा था, तुर्की उसके साथ खड़ा था। ऐसी पॉलिसी, विदेश की पॉलिसी में, और स्थिति इतनी विकट हो गई कि पहली बार इस युद्ध की परिस्थिति के बीच में आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वह उसको लगातार आर्थिक मदद दे रहे थे। यह परिस्थिति तो पहले कभी नहीं थी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ डिनर अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे थे, यह स्थिति तो पहले कभी नहीं थी। और एससीओ से ब्रिक्स तक या क्वाड से लेकर एशियान तक के बीच में भारत के साथ पहलगाम का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को कटघरे में कौन खड़ा कर रहा था? शायद कोई नहीं। और इन सब सवालों के बीच का आखिरी सवाल यही था, क्या ये सब कुछ जब चल रहा था, और ये महत्वपूर्ण सवाल भी थे, वो सवाल कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि 11 बजे संसद सुबह सजी थी और सुबह 11 बजे ही इंटेलिजेंस जानकारी आई थी, आतंकवादी इस इलाके में है, निशाने पर ले लीजिए। और पूरी बहस एक झटके में शिफ्ट हो गई। टाइमिंग इसी को कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।